प्रकाशित कर रहा है, ऐसे तत्व को ही स्वयं प्रकाश परमात्मा कहते हैं, ऐसे तत्व को ही राम कहते हैं। ऐसे राम की जो भक्ति है, ऐसे राम का जो भजन है, वह सुंदर चिंतामणि के समान है। मैंने साफ कर दिया कि किसकी भक्ति करने से चिंता समाप्त होती है, किसकी भक्ति करने से दुख समाप्त होता है, किसकी भक्ति करने से अशांति दूर होती है, किसकी भक्ति करने से कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ देखने के लिए, कुछ सुनने के लिए, किसी से मिलने के लिए बाकी नहीं बचता है, भक्त पूर्ण काम हो जाता है। मैंने स्पष्ट कर दिया, राम भक्ति अर्थात ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा था, परीक्षित, यदि तुम्हें अन्न की इच्छा हो, हमें बहुत अन्न मिल जाए, तो माया देवी की उपासना करो। यदि तुम्हारे अंदर में इच्छा है कि मरने के बाद स्वर्ग चला जाऊं, तो अदिति के पुत्रों की उपासना करो। ब्रह्म तेज चाहते हो तो बृहस्पति जी की उपासना करो, विद्या चाहते हो तो शंकर जी की उपासना करो, दाम्पत्य जीवन सुखमय जीना चाहते हो तो पार्वती की उपासना करो, शारीरिक बल चाहते हो तो रुद्र की उपासना करो, वीरता चाहते हो तो मरुदगणों की उपासना करो, सुंदर स्त्री चाहते हो उर्वशी की उपासना करो, सुंदरता चाहते हो तो गंधर्वों की उपासना करो। बहुत कुछ कहा और अंत में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि तुम बता, तुम क्या चाहते हो। परीक्षित बड़े चालाक भक्त थे, बड़े होशियार भक्त थे। उन्होंने कहा, महाराज, हमारा मन बड़ा लोभी है, हमारा मन सब कुछ चाहता है, पुत्र भी चाहता है, धन भी चाहता है, पद भी चाहता है, प्रतिष्ठा भी चाहता है, मरने के बाद वैकुंठ भी चाहता है। हमारा मन तो महाराज सब कुछ चाहता है। मेरे पास भी बहुत भक्त आते ही रहते हैं, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। यद्यपि मेरे आशीर्वाद से एक मच्छर का भी भला नहीं हो सकता, और यह भी मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, मेरे साफ से एक मच्छर का बुरा भी नहीं हो सकता। हमसे तो पूरा समाज निश्चिंत होकर के रहे, यहां से न भला होने वाला है, न यहां से किसी का बुरा होने वाला है। जो भी होने वाला है सो हमारे आराध्य देव की कृपा से ही होने वाला है, मेरे से कुछ भी होने वाला नहीं। हम जिनको भजते हैं, हम जिनकी आराधना उपासना करते हैं, उन्हीं से कुछ होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा हम इतना ही कर सकते हैं कि जिनसे सब कुछ होने वाला है, उनसे थोड़ी बहुत पैरवी लगा सकते हैं, और ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यह भी कम बात नहीं है, फिर भी लोग आते ही रहते हैं। तब मैं कहता हूं, बार बार मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा, बार बार वरदान नहीं दूंगा। एक बार अच्छी तरह से सोच समझ करके कहो कि हमको यह चाहिए।
दोबारा आओगे तो मैं फटकार करके अपने पास से भगा दूंगा। ऐसी कोई चीज मेरे से कहो कि दोबारा मेरे पास तुमको कुछ भी कहने के लिए आना नहीं पड़े। सोच समझ करके बतलाओ। तब तो भिखमंगे भक्त का दिमाग घूमने लग जाता है। अब क्या कहूं, दोबारा तो कुछ मिलने वाला है नहीं, क्या कहूं। यदि बेटा के लिए वरदान मांगूंगा तो हाँ बेटा दे देंगे, फिर बेटा तो कभी बीमार भी होगा, तब तो ये वरदान देंगे नहीं। अब बेटा यदि नहीं पढ़ेगा तो भी आशीर्वाद के लिए आना यहीं पड़ेगा। अब पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो फिर आशीर्वाद के लिए भागना पड़ेगा। नौकरी मिलने के बाद भी यदि शादी नहीं हुई तब आशीर्वाद के लिए भागना पड़ेगा। शादी के बाद यदि उनको भी बच्चे नहीं हुए तो फिर भागना पड़ेगा। क्या मांगूं कि बार बार भागना नहीं पड़े? क्या मांगूं कि बार बार भटकना नहीं पड़े? क्या मांगूं कि मांगने के लिए कुछ बाकी नहीं रहे? संत तुलसीदास जी महाराज ने मांगने के लिए बतलाया, जग जांचिए काहू न जांचिए जो, जिए जांचिए जानकी जानही रे, जही जांचत जांचक ता जरी जाए, जो जारत जोर जहां नहीं रे। जग जांचिए काहू ना, इस संसार में किसी के पास हाथ फैलाने के लिए नहीं जाना। जग जांचिए काहू न, जो तुमसे भी अधिक दिन रात हाथ फैला रहे हैं उनके पास हाथ फैलाओगे तो सारे जीवन हाथ फैलाते ही रहोगे। ऐसे के पास हाथ फैलाओ जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, सबके हाथ में इतना दे देते हैं कि दोबारा कुछ मांगने के लिए उनके पास बाकी नहीं बचता है। इसीलिए कभी कभी हरिओम शरण का भजन हम सुनते हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। और एक सूफी संत ने लिखा, दुनिया से भला हम क्या मांगें, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है, मांगेंगे तो अंतर्यामी से, जहां होता कभी इनकार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं पर तुझसा कोई दरबार नहीं। ऐसा भी कोई दरबार है जिस दरबार में पहुंचते ही मांगना ही खत्म हो जाता है। जग जांचिए काहू ना, इस संसार में किसी से नहीं मांगो। आप लोग संतोष धारण कर लीजिए, भक्ति का 8वां अंग आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। 8 जथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट। सुख संपत्ति सब साज बड़ाई, लिखी तेरे साथ बैठाया। कितना सुख किसको मिलना है, कितनी संपत्ति किसको मिलनी है, कितनी प्रतिष्ठा किसको मिलनी है, कितना लड़का किसको होना है, कितना मकान किसको बनना है। जब दुनिया में हम आए तो दुनिया बनाने वालों ने हमारे साथ यह सब भी बना दिया है, लिखी तेरे साथ पठाया।
उससे अधिक नाक रगड़ कर मर जाएंगे मिल नहीं सकता। सारी दुनिया नाक रगड़ कर मर जाएगी तो भी उससे कम नहीं हो सकता। आप बेफिक्र होकर के भजन करिए। इल्लोपनिषद दारासिकों का लिखा हुआ है। उसमें एक श्लोक बड़ा ही सुंदर है, जिसमें अरबी शब्द का भी प्रयोग हुआ है और संस्कृत शब्द का भी प्रयोग हुआ है। हेच फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादे न सर्व कार्यम फतेह भवेत। हे संसार के लोगों, चिंता मत करो, फिकर मत करो। बाबा फरीद ने भी कहा, उठ फरीदा जिक्र कर, अब फिकर करेंगे आप। ऐ फरीद, जिक्र कर, उस मालिक का स्मरण कर, उस मालिक का चिंतन कर, उस मालिक का भजन कर, वे मालिक खुद तुम्हारी फिक्र करेंगे। उठ फरीदा जिक्र कर, अब फिक्र करेंगे आप। हेच फिक्र मत कर्तव्यम, ये संसार के लोगों फिक्र मत करो। यदि कुछ करना है तो कर्तव्यम जिक्रे खुदा, परमात्मा का स्मरण करो, चिंतन करो, याद करो। इससे क्या होगा? खुदा ताला प्रसादेना, परमात्मा की कृपा से, दया से सर्व कार्यम फतेह भवेत, सब काम अपने आप पूर्ण हो जाएंगे, कोई काम अधूरे नहीं होंगे। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जग जांचिए काहू ना। हम सत्संगी भाई बहनों को भिखमंगा नहीं बनाना चाहते।